अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जवेरिया अजमल और आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आजकल जो बड़ा एक फ्लू का एक हवा चली हुई है कि किसी को स्टमक इश्यूज, किसी को फ्लू इश्यूज, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हम लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। आई होप कि सब लोग बेहतरी की तरफ जा रहे होंगे अगर बीमार भी हैं तो। और इसके साथ साथ काफ़ी दिन बाद हम अपना पॉडकास्ट आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत इश्यूज की वजह से कब हमारा नहीं हो पाया पिछले वीक्स के अंदर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी वेट कर रहे होंगे हमारी पॉडकास्ट का। और एक और सरप्राइज बल्कि एक गुड न्यूज़ है कि हम आज का जो एक हमारा टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, और स्पेशली जो हमारी यूथ है बड़ी इंटरेस्टेड होती है टेक्नोलॉजी के अंदर। तो मैं ये सोच रही थी कि हम लोग क्यों ना इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करें कि जो जिस पे ज़्यादातर नौजवान नस्ल इंटरेस्टेड है और उससे उसको फ़ायदा भी हो सकता है। तो चलिए अब हमने टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे और मेजरली हम देखेंगे कि क्या कि टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारी दुनिया के अंदर आ रही है, इसमें क्या एडवांसमेंट्स हो रही हैं और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो सर अहमद नईम को पहले से हम वेलकम करेंगे पॉडकास्ट के अंदर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और उम्मीद है कि इलेक्शन वाली चीज़ों से आप बाहर आ चुके होंगे अभी तक। बिल्कुल। काफ़ी लंबा यानी कि वो टाइम चला। एक तो इंटरनेट की ख़ास तौर पे सिग्नल, इंटरनेट, हुँ, ये सब कुछ ही बंद था उन डेज़ के अंदर, हुँ, और स्पीड का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, चीज़ें थी, तो फिर जो है तंगी तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोगों को हुई होगी। हुँ, और जो ख़ास ऑब्वियसली तौर पे जो हमारी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है, उन्होंने तो बहुत सफ़र किया होगा, क्योंकि उनके जो बहुत ज़्यादा। क्लाइंट्स हैं वो तो इस चीज़ को नहीं समझते कि कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं या बाकी कोई चीज़ें। हुँ, उनका तो जो हुँ, हुँ, ऑर्डर है उनको चाहिए। उनको चाहिए। और ऑब्वियसली जब इंटरनेट इश्यूज़ होते हैं तो सबसे ज़्यादा यही लोग सफ़र करते हैं, हमारी कंपनी सफ़र करती हैं। और जिसकी वजह से कहते हैं कि आपका मुल्क बहुत साल पीछे भी चला जाता है, हुँ। कि जब आप इंटरनेट कुछ दिन के लिए आप बंद करेंगे तो आपकी वैसे ही बहुत ज़्यादा चीज़ें पीछे की तरफ आना शुरू हो जाती हैं और आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। ख़ैर ये तो जो बंद करते हैं उनको देखना चाहिए, और आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम ऐसा कोई पॉलिटिकल टॉपिक को बिल्कुल। डिस्कस नहीं कर रहे। आज हाँ हम जी। टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। और हुँ। हाँ, अब बेसिक मैं ये हम लोग उसको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले सीईएस सीईएस के बारे में मेबी बहुत सारे लोग जानते हैं, स्पेशली लड़के जानते हो, क्योंकि मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं कर रही। लेकिन ऐसा होता है कि लड़कों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है टेक्नोलॉजी के अंदर, कार्स के अंदर, नई-नई जो गैजेट्स आ रहे हैं उनके अंदर। तो सीईएस बेसिकली इट्स अ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो। होता ये है कि एक बेसिकली इट्स एग्जीबिशन, और जिसके अंदर बहुत सारे लोग ये लास वेगास में करवाया जाता है और हर साल करवाया जाता है, और जिसमें बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी होल्डर्स हैं, जो बहुत सारे जो डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके जो सीईओज हैं या जो एग्जिबिटर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और अपनी जो नई जो लॉन्च की हुई चीज़ें होती हैं उनको एग्जिबिट किया जाता है। उसमें कार्स हो सकती हैं, उसमें आपके नए गैजेट्स हो सकते हैं, उसमें एलईडीज हो सकती हैं, उसमें जो भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आ रही हैं। अब इसमें हमारी मेजर कंपनीज होती हैं जैसे कि सैमसंग हो गया, और हमारे पास एप्पल हो गया, और इसके अलावा हमारे पास कार्स की बीएमडब्ल्यू, होंडा, ये सब लोग सब जो ब्रांड्स हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इनमें जो भी एडवांसमेंट्स आई हैं ये लोगों को शो करवाते हैं। स्पेशली अगर हम अभी सर हम बात करें जो अभी रिसेंट, आपको आइडिया है कि जो रिसेंट हमारा ये हुआ है सीईएस का, ये जो ट्रेड शो हुआ है, इसके अंदर मेजरली कार्स को जो है एग्जिबिट किया गया। स्पेशली उसके अंदर अगर हम देखें जो कुछ कार्स होंडा की, कुछ कार्स और बीएमडब्ल्यू, और जैसे जो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनको एग्जिबिट किया गया इस दफ़ा। और साथ के साथ जो हम बात कर रहे थे, एप्पल का प्रो विजन प्रो भी लॉन्च हो चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, चलें, पहले अगर हम देखें स्पेसिफ़िकली, अगर हम कार्स की बात करें तो अगर इसमें सीईएस में अगर हम देख रहे थे तो इस इवेंट के अंदर मैं ये कहूँगा कि शो स्टॉपर्स जो थी वो कार्स थी। ठीक है? हम्म, और इलेक्ट्रिक कार की तरफ यानी कि बहुत ज़्यादा एक ना लोगों का देखेंगे पूरी दुनिया में अब इंक्लाइंड हो रहे हैं। इंटरनल हम्म, कंबस्शन इंजन एंड हो रहे हैं, और जो है हम्म, ना इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ लोग जा रहे हैं। इसके अंदर हम्म, डिफरेंट यानी कि अगर आप देखें तो डिफरेंट यानी कि कंट्रीज़ के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल कंपनीज़ की बात करूँ, टोयोटा हम्म, टोयोटा को अगर हम हम्म, देखें तो वो बड़े अरसे से इसको निगेट करता। वो कहता है कि जो हम्म, है ना ऑल इलेक्ट्रिक इज़ नॉट द फ्यूचर। हम्म, क्योंकि जो है ना जो टोयोटा के सीईओ हैं, उनके मुताबिक ये है कि फ्यूचर में सिर्फ हम इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ नहीं जा सकते, हमें हम्म, अल्टरनेटिव प्लान की तरफ भी जाना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे हाइड्रोजन फ्यूल कार्स
टोयोटा बहुत ज़्यादा यानी कि उनकी प्रोजेक्शन कर रहा है और उसकी बेसिक थीम तो यही है ना कि आपकी पोल्यूशन कम हो। तो कहते हैं कि बिल्कुल, हाइड्रोजन जो है वो आपकी पोल्यूशन नहीं फैला रही, लेकिन कॉज़ जितने करता है। जो जायंट्स हैं, जैसे अगर आप देख लें टेस्ला हो गया, या हुँ, अगर चाइनीज़ हम कंपनी देखें बीवाईडी के नाम से, हुँ, तो बीवाईडी ने अब क्या हुआ है कि जो टॉप पोज़ीशन है हुँ, इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर, पूरी दुनिया में सबसे हुँ, ज़्यादा जो कार्स सेल्स हो रही हैं वो हैं बीवाईडी की। इसी तरह डिफरेंट अगर हम उसके अंदर देख रहे हैं तो बहुत सारी कंपनीज इंक्लूडिंग हुँ, स्टार्टअप्स, हाइपर हुँ, कार्स, ये सब के सब हमें सीईएस के अंदर नज़र आई हैं। यानी कि पहले कॉन्सेप्ट हुँ, होता था कि जो है ना स्पोर्ट्स कार जो होंगी उनके फास्टेस्ट हुँ, इंजन होंगे, अब वो इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, हुँ, या हाइब्रिड आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हाइब्रिड उस तरफ जो यस। है ना हम मूव ऑन है। यानी कि एक वही चीज़ आ रही है कि उन चीज़ों से बने जो है ना आपकी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चल रही हैं। हुँ, ठीक है, तो ये और चीज़ें जो है ना एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ये क्योंकि हाँ, आजकल बहुत बिल्कुल। चल रहा है कि आप पोल्यूशन ना कॉज़ करें। यूरोप की स्पेसिफिकली अगर आप उनमें यूरोप को देख लें तो यूरोप के अंदर 2030 तक की लिमिट है। उसके बाद हुँ, 2030 के बाद कोई भी यानी कि जो है ना ये नॉर्मल फ्यूल पे चलने वाली कोई भी व्हीकल यूरोप में अलाउ नहीं होगी। हुँ, इसी तरह हुँ, बाकी हुँ, मुल्कों में भी ये जो है ना वो चेंज आ रहा है। तो जब जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं वो सब इसी पे फ़ोकस कर रही हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी हुँ, मार्केट है यूरोप की। हुँ, हुँ, तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना, तो इस तरफ हुँ, यानी कि वो मूव ऑन कर रहे हुँ, हैं अकॉर्डिंग टू देम के जो पोल्यूशन की बहुत बड़ा कॉज़ है ये जो है हुँ, ना जो इंटरनल कंबस्शन इंजन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हुँ, पोल्यूशन फैलाते हैं। ऑल्दो उनके बहुत सारे नॉर्म्स हैं, अगर पाकिस्तान से हुँ, कंपेयर करें तो हमारे नॉर्म्स 1997 वाले चल रहे हैं स्टिल हुँ, 2024 हुँ, के अंदर। ठीक है, हुँ, और उनके हुँ, नॉर्म्स कुछ और हैं, तो कंपैरिज़न अगर हम टेक्नोलॉजी का देखते हैं तो बड़ा बहुत डिफरेंट है। हुँ, बिल्कुल डिफरेंट है। और लेकिन पाकिस्तान में भी अब हमें कुछ हाइब्रिड कार्स नज़र आना शुरू हो रही हैं, कुछ-कुछ क्योंकि पहले तो बिल्कुल नहीं पता चलता था, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि कोई मे बी बड़े शहरों में या कुछ ना लोग हाइब्रिड कार्स को यूज़ कर रहे हैं। देखिए ना पाकिस्तान में जो रीज़न आ रही है टेक्नोलॉजी को ओन करने की या बाकी चीज़ों के आने हुँ, की, फ्यूल कॉस्ट। जब से या पाकिस्तान में फ्यूल एग्ज़ैक्टली बहुत राइट। ज़्यादा कॉस्टली हुआ है ना, तो लोगों का ऑटोमैटिकली वो उन व्हीकल की तरफ जाना शुरू हो गए हैं कि जो कॉस्ट इफेक्टिव है। हाइब्रिड हुँ, जितने भी व्हीकल आ रहे हैं, अगर हाइब्रिड व्हीकल की आप बात करें तो वो फ्यूल एवरेज एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंजन बहुत बेहतर देते हैं। तो लोग इस वजह से भी शिफ्ट हो रहे हैं और कुछ यानी कि कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी आ रही हैं और फिर फ्यूचर को भी अगर आप देखें जितने हुँ, भी हम टेक्नोलॉजी रेलेवेंट रहे हैं, ऑल्दो हम यानी कि दुनिया से बहुत पीछे हुँ, चलते हैं, लेकिन एक हुँ, पैराडाइम शिफ्ट तो पूरी दुनिया में आ चुका है। हुँ, ईवीज़ पूरी हुँ, दुनिया में आ रही हैं, सारी लोग उनकी हुँ, तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान के अंदर ईवीज़ के लिए अभी जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। बड़े शहरों में नहीं चंद है। एक चार्जिंग पॉइंट्स के अलावा आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। हुँ, ठीक है? अगर आप हुँ, बड़े शहरों से थोड़े से निस्बतन छोटे शहरों की तरफ भी जाते हैं, तो वहाँ भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। तो एक जो रेंज हुँ, एंग्ज़ायटी है, ये बहुत बड़ा मसला है कि आपको पता है कि आपकी हुँ, गाड़ी 200 किलोमीटर चलनी है, 200 किलोमीटर के बाद हुँ, अगर चार्जिंग ही हुँ, नहीं है, तो फिर आप उसको तो कैसे रिकवरी पे ही लेके आएँगे। ठीक है? तो हुँ, वो जो आपने कॉस्ट की सेविंग की, वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये चंद एक चीज़ें हुँ। बड़ा मैटर कर रही हैं तो ये इसको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट इवोल्यूशन करके। आने में और टेक्नोलॉजी को ओन करने में पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में ये वाली लाने में काफ़ी अरसा लगेगा। आपके कहने का मतलब ये है कि हमें काफ़ी साल हाँ लग जी, जाएँगे? बिल्कुल, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, हमारी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है कि जो है ना इन चीज़ों की तरफ जाएँ। हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा मसला है और इश्यू जो है रेट्स एग्ज़ैक्टली। हैं इलेक्ट्रिसिटी के एक वो भी बहुत हायर एंड पे एज़ कम्पेयर टू हुँ, द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। हुँ, ठीक है? तो वो भी एक हुँ, हर्डल बन सकता है क्योंकि लोग देखें हुँ, इलेक्ट्रिक को क्यों कर रहे हैं कि मेंटेनेंस फ्री कार और जो हुँ, है ना अगर फ्यूल कार से ये कॉस्ट हुँ, इफेक्टिव पड़ती है। लेकिन अगर पाकिस्तान हुँ। में देखें आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो है कॉस्ट अगर उतनी बढ़ती है जितनी फ्यूल की पड़ रही है, तो फिर लोग कैसे हुँ, उसको अडॉप्ट करेंगे? फिर तो ऑब्वियसली आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप एट द एंड आपका बिल्कुल, नुकसान ही हो रहा है। तो वो पाकिस्तान बिल्कुल। जैसे कंट्री में मुश्किल है, लेकिन एक बात अगर हम करें कि दुनिया में बड़ी एडवांसमेंट्स आ रही हैं कि जो लॉन्च हो चुकी हैं चीज़ें, वो तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं, कभी न कभी पाकिस्तान के अंदर भी आएँगी और आई होप कि जल्दी आ जाए क्योंकि हुँ, जितना हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं,
और मुझे लगता है कि थोड़ा टेक्नोलॉजी में भी फास्ट होने की ज़रूरत है, या जो नौजवान नस्ल हमें सुन रही है, जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, वो हमारे कुछ पाकिस्तानी भी हमें नज़र आते हैं कि कभी ना कभी वो ज़रूर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे हमें भी लगता है कि वाक़ई में वो टेक्नोलॉजी हमारे पाकिस्तान में जल्दी आ सकती है। आई होप आ सके। और साथ के साथ बिल्कुल। अगर हम बात करें जिसको हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि एप्पल का विज़न प्रो, जिस जो बहुत ज़्यादा मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ उसको कि अगर हम उसको यूज़ करें, उसको हम देखें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जो विज़न प्रो है बेसिकली उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई हुई है, हम देखते हैं कि हुँ, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है? वर्चुअल रियलिटी के हुँ, अंदर एक हुँ, और चीज़ हमारे पास आती है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड हुँ, रियलिटी इन अ सेंस ये होती है, ये ऑल्दो विज़न यानी कि वर्चुअल रियलिटी ही है, लेकिन हुँ, इसमें जो आपका बैकग्राउंड होता है ना, वो जो करंट आपका सीन होता है, वही जनरेट हो जाता है। हुँ, यानी कि अगर हुँ, आप एक रूम में बैठे हुए हैं, आपके सामने जो है ना, आपको जो भी चीज़ें नज़र हुँ, आ रही हैं, ठीक है? हुँ, जब आप उस ग्लासेस में जाते हैं, तो आपको वो हुँ, वही चीज़ दिखा रही है और उसके अंदर जो आप कस्टमाइज़ेशन करना चाह रहे हैं, वो सारा ऐड कुछ करना आपके चीज़ों को सामने आप कर आ गया। सकते हैं। हाँ। हुँ, हाँ, आप बिल्कुल हुँ, यानी कि अगर आ रहे हैं, आप यानी कि चाह रहे हैं कि मैं अगर किसी जगह पे बैठा हूँ और मैं हुँ, अपने आप को एक किसी सी साइड पे या सी व्यू पे देखना चाह रहा हूँ, तो जस्ट हुँ, आप उसका सीन चेंज करेंगे। आप बैठे अपनी हुँ, जगह पे ही हैं, लेकिन आपको जो वो ग्लासेस विज़न दिखाएगी, वो एक सी का हुँ, दिखाएगी। सारा इफ़ेक्ट, हुँ। सारी चीज़ें आ रही होंगी, तो आपका एकदम जो है मूड चेंज हो जाएगा। या आप अगर देखना चाहते तो हैं कि आई ऐसा वांट टू सी द सिर्फ़ स्नो। आँखों सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सिर्फ़ अगर हम देख के हम हुँ, उस चीज़ को इतना फ़ील नहीं कर सकते मुझे लगता है, क्योंकि देखते तो हम ऐसे भी मतलब हम तो लैपटॉप निकाल के यूट्यूब पे अब अगर आप वीडियोज़ देखना शुरू हो जाए, तो वो एक वो इफ़ेक्ट वो वाला भी होगा। लेकिन मैंने सुना है कि हम सुन रहे हैं कि विद टाइम जो आपकी जो एक मूड्स होते हैं, क्योंकि जैसे अब हवा चल रही है तो आपका एक मूड अच्छा हो जाएगा, आप वो उसको फ़ील करते हैं तो आपका मूड अच्छा होता है। देखने से मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतना इफ़ेक्ट होता है, तो वो विद विद टाइम आपकी फीलिंग्स को भी इफ़ेक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात कर रहे थे कि वो एक ग्लव्स आए हुए हैं कि जब आप उसको ग्लव्स के साथ हाथ मिलाएँगे तो आपको फ़ीलिंग आएगी कि वाक़ई में आप वर्चुअल हैंडशेक रियलिटी हो में रहा जिस है, बंदे से आप बिल्कुल। बात कर रहे हैं या उससे हैंडशेक कर रहे हैं, तो आप उसको वाक़ई में आपको फ़ीलिंग आएगी आपने उसके साथ हाथ मिलाया है। तो ये चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मुझे लगता है। इसमें भी अगर आप उसकी थोड़ा-सा मेक देखें तो उसके अंदर यही आ रहा है कि वो जो विज़न प्रो आ रहा है, वो ग्लासेस हुँ, इम्पैक्ट इस तरह डाल रही हैं कि आपकी यानी कि जो आउटसाइड द वर्ल्ड जो आप अपनी आइज़ से देख रहे हैं ना, वो आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। जो हुँ, व्यू हुँ, होगा हुँ, वो आपकी ग्लासेस में चला जाए। अच्छा हुँ, उसके साथ ही यानी कि उन्होंने साउंड इफ़ेक्ट्स भी उसके अंदर रखे हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर रखी हैं। यानी कि आप हुँ, हुँ, अब यानी कि अगर आप ये देखेंगे मैं उसकी वो थोड़ी-सी यही कहता हूँ कि जो वीआर सिंपल ग्लासेस थी या हुँ, जब हम मैं इसी की थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ कि जब आप प्लेस्टेशन 5 पे कोई गेम खेल रहे हो हुँ, और हुँ, आपने हुँ, वीआर ग्लासेस पहनी हुई हैं, तो आप जो एक्सपीरियंस आप अपने घर में खड़े हुए हैं, ठीक है? आपके हुँ, हाथ में या अगर आप वो क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, तो आपको वो हुँ, पूरा-पूरा ग्राउंड नज़र आ रहा है। हुँ, ऑटोमैटिकली आपको साउंड भी आ रहा है, आपको बॉलर भी भागता हुआ नज़र आ रहा है और आपको हुँ। ये भी पता चल रहा है कि मेरे हाथ में बैट है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अच्छा, वो इन मेंटली एक्चुअल आप तो जो उसी फ़ेज़ सेंसर में है चले जाते हैं। हाँ, यानी कि आपका हुँ, वो माइंड इस टाइप का बिल्ड हो जाता है कि आप वही चीज़ महसूस करना शुरू हो जाते हैं। फ़ील करना हमारा शुरू यानी हो कि एक जाते हैं। सीन हाँ, कि आपका यानी कि जैसे सीन चेंज होता है कि वो इतना इफ़ेक्टिव हुँ। होता है कि आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ पे मौजूद हैं। तो इस चीज़ को ही टारगेट बिल्कुल, करके वो और चीज़ मैंने बनाई ये भी गई है, देखा है कि जैसे इसी चीज़ को टारगेट करके प्लेयर बनाया गया है जितने भी कि गेम्स हम का लोग रहा वाक़ई में बिल्कुल। बेहतर लेवल पे उसको फ़ील कर सकें। हुँ। तो आप क्या और सोचते हैं कि इसकी अगर दूसरी टेक्नोलॉजी भी इतनी बढ़ गई है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, बोलिए। हुँ, मैं यानी कि अगर इसकी जो एक चीज़ वो भी सोच रहा था कि ये इंटीग्रेट होगी मेटावर्स के साथ। अच्छा, ये मेटावर्स के साथ इंटीग्रेट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि होगी, मुझे लगता है कि जो होगी चीज़ों का क्योंकि एडवांसमेंट आहिस्ता-आहिस्ता हम उसी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पहले भी हाँ, मैंने एक इस पे एक टाइम यानी आर्टिकल कि पढ़ा था आना जब मेटावर्स न्यूली लॉन्च हुआ मेटावर्स, तो तब यही आ रहा था कि बस हमारे पास अब वो ग्लासेस होंगी और हम अपने घरों में बैठे हुए होंगे, हम मीटिंग्स भी करेंगे, हम लोगों से भी मिलेंगे, हम घूमे-फिरेंगे भी सही, और इवन हुँ, एक और बड़ी चीज़ ये कि एक हमारा बेसिकली वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हमारा एक कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा, मेरा, आपका, हम सबका, जिसके थ्रू हम लोग सारी बिल्कुल। वो जो भी हमारी डेली की एंगेजमेंट्स होती हैं, वो रूटीन वर्क हम करेंगे। और ये भी कि इवन कि अगर आपका कैरेक्टर को कोई नुकसान पहुँचता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो आपकी भी डेथ हो जाएगी। अब मैं एक आर्टिकल मैंने इस तरह का पढ़ा। अब आई डोंट नो इसमें किस हद तक रियलिटी है। आपको क्या लगता है?
अच्छा देखिए, मैं ना थोड़ी-सी बात इसमें भी कहना चाहता हूँ कि ये जो साइंस फ़िक्शन मूवीज़ होती है ना, इनके अंदर हम हुँ, अगर उसको एंटरटेनमेंट के तौर पे ले रहे हैं, तो हुँ, एंटरटेनमेंट तो एक पार्ट है, लेकिन उनके अंदर एक हिडन मैसेज ज़रूर होता है। उसके हुँ, अंदर कोई ना कोई आइडिया थ्रो किया जाता है। अब ये जो मेटावर्स है, ये हमने जो नाम सुना है, ये मेरा ख़्याल है कुछ साल, डेढ़ साल पहले से सुनना शुरू हुआ, बिल्कुल। टू बी वेरी हुँ, ऑनेस्ट। उससे पहले मेटावर्स का हुँ, कोई नेम नहीं था, हमें नहीं पता था कि क्या चीज़ बनेगी, क्या नहीं है। अभी भी नहीं हुँ, पता कि इसका जो है ना फ्यूचर क्या होना है, किस टाइप की आ रही है। बिल्कुल। लेकिन ना हुँ, एक मूवी थी, उसका नाम था इंसेप्शन, ओल्ड हुँ, मूवी थी, ठीक है? हुँ, मुझे अभी ईयर तो याद नहीं है। अच्छा, उसके अंदर मेटावर्स का कॉन्सेप्ट था। ये जो आर्टिकल हुँ, सारा लिखा हुआ है, उसके अंदर अगर आप देखें, तो आपको सारे का सारा मेटावर्स का था कि एक बंदा है, उनको यानी कि कुछ पिल्स देते थे और कुछ यानी कि कोई ग्लासेस थी या कुछ इस टाइप का होता था कि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में पहुँच जाता था। और हुँ, वो बंदा यानी कि ये था कि वो नींद में होता था, लेकिन उसका हुँ, माइंड उस वर्चुअल वर्ल्ड में जाग जाता था। और वो यानी कि उसको अच्छा, यही नहीं पता चलता था कि कौन-सा वर्ल्ड रियल है और कौन-सा वर्चुअल रियल है वर्ल्ड। और कौन-सा फेक है, बिल्कुल। और वो यानी कि उसी अच्छा, टाइम आप के अंदर डिफरेंशिएट वो नहीं कर डिफरेंट पाते हैं। वर्ल्ड में हुँ, हाँ, वो बंदा इन एक्चुअल स्लीप में होता था, डीप स्लीप में। और वो जो है ना हुँ, अपने वर्चुअल वर्ल्ड में कर रहा है और यही सारा आइडिया था कि इफ ही डाइड इन द वर्चुअल वर्ल्ड तो उसकी रियल वर्ल्ड में भी डेथ हो जाती थी। तो ये यानी कि अगर आप कॉन्सेप्ट देखें और मेरा ख्याल है कि मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्रिस्टोफर नोलन की ही ये फ़िल्म थी। एक सही। और डायरेक्टर वही बात है प्रोड्यूसर कि हैं, मुझे तो ये पहले उन्हीं फिर की मूवी मेंटली है। हाँ, मुझे लगता है कि मेंटल अप्रोच पे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है कि आप मेंटली आप एक चीज़ के में बिल्कुल, इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल। एक वर्ल्ड में आप इन्वॉल्व हैं और शायद वो आपको इतना इफ़ेक्ट कर देती है कि वाक़ई में आप पे इसका डेथ का भी इफ़ेक्ट हो सकता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि ऐसा है। क्योंकि क्योंकि देखिए ना मैं उसकी थोड़ी-सी आपको एक और एग्ज़ाम्पल उसी की देना चाहता हूँ। ये देखें जो साउंड इफ़ेक्ट है, हुँ, आपकी एक वीडियो है, उसके अंदर अगर आपने किसी को इमोशनल करना है, तो आप कोई ऐसा साउंड इफ़ेक्ट उसके बैकग्राउंड पे लगा दें। आम-सी बात होगी, लोग इमोशनल हो जाएँगे। हुँ, देखिए ना, कहने के लिए तो एक वीडियो है ना, सिंपल सी हुँ, बात है, एक वीडियो आप हुँ, देखें जो विदाउट इफ़ेक्ट हो, साउंड इफ़ेक्ट्स सिंपल बात कर रहे हो और एक और हुँ, वही वीडियो जिसके साथ डिफरेंट साउंड इफ़ेक्ट आ रहे हो, आप उन हुँ, दोनों वीडियो में देखेंगे ज़मीन-आसमान का फ़र्क। सिंपल इज़ हुँ दैट कि और यानी आप वही कि फ़ील लोग करते हैं जो देखते आपको सुनाया जाता हाँ। है। जो सुनाया जाए। यानी कि अगर हुँ, उसके साथ बिल्कुल एक जो है ना उदासी वाला म्यूज़िक लगा दिया गया या बाकी कोई हुँ, और चीज़ कर दी गई, तो लोग बड़े इमोशनल हो जाएँगे, ठीक है? और कोई चीज़ें चलेंगी। इमोशनल हो गए। अच्छा सिंपल इज़ दैट कि अगर आप देखें जैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री है हमारी जो चलती हुँ, है, इसके अंदर भी जो म्यूज़िक बन रहा है, विदाउट हुँ, इंस्ट्रूमेंट अगर आप कोई सॉन्ग देखें, तो वो कोई सॉन्ग आपको समझ ही नहीं आएगा। कि ये क्या हुँ, बकवास चीज़ है। आपको यही हुँ, लगेगा कि ये क्या है, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट के हुँ, साथ वो उसका एक थीम ऐसा बन जाता है कि लोग उसकी तरफ यानी कि अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अट्रैक्ट हो तो जाते ये हैं। सारी चीज़ें बड़ी ये देखिए कि इन तमाम चीज़ों का आपके माइंड पे बड़ा विविड इफ़ेक्ट है और हुँ। इसी चीज़ को यानी कि टेक्नोलॉजी में ओन कर रही है। साथ के साथ आपकी एक बात से मुझे एक बात मैंने रियलाइज़ की कि जब हम मीम्स देखते हैं, देखिए कि एक बिल्कुल कुछ और ही होती है किसी चीज़ की एक वाइब। जैसे कि कुछ वीडियो हो गई या कोई फ़िल्म का कोई सीन हो गया, जिसको हम इमोशनली उसके साथ लिंक्ड होते हैं। बहुत सालों से हम उसके हुँ। इमोशनली लिंक्ड हैं। लेकिन हम एक मीम देखते हैं, उसी पे बनी होती है और ऊपर वो कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट लिख देते हैं और म्यूज़िक डिफरेंट हो जाता है। तो हम उसको कॉमेडी में ले जाते हैं, हम उस पे हँस देते वही हैं सीन आपको और यही जो चला है ना जाता है। जिस पे आप उदास हुए होते हैं वही सीन आपके लिए कॉमेडी फन बन जाता है। तो अगर आप वो चीज़ को बिल्कुल देखें और तो कितना देखें एक सिनेरियो चेंज होता है, कैरेक्टर रिमेन द सेम ठीक है? एक और हम बैकग्राउंड वही जस्ट चेंज किया। पॉलिटिकल सिचुएशंस में भी हम देखते हैं, अक्सर ये आपके नज़रों से भी हुँ, गुज़रती हुँ। होंगी। तो वो आजकल डिफरेंट पॉलिटिशियंस के ऊपर भी बनाई जा रही हैं। तो वही देखिए कि वाक़ई में ये मेंटल इफ़ेक्ट बड़ा आपके ऊपर बहुत इसका इफ़ेक्ट होता है, बड़ा ये इंसान को इन्फ्लुएंस करता है। तो मेबी टेक्नोलॉजी में ये चीज़ भी आ जाए आने वाले टाइम में, लेकिन आपको नहीं लगता कि लाइफ़ बहुत बोरिंग हो जाएगी इस तरह कि अब घर पे बैठे रहेंगे और हम बस हमारी ज़िंदगी ही हो जाएगी? देखिए कि जो इंसान है ना वो सोशल एनिमल है, ठीक है? हुँ, ये जो सारी वर्चुअलाइज़ेशन है या ये बाकी सारी चीज़ें एक हद तक तो ठीक है, एडॉप्ट करना यानी हुँ, कि चंद लोगों के लिए आ रहा है एक कॉन्सेप्ट के तौर पे तो अच्छा है। लेकिन मेरे मुताबिक मुझे जो लगता है ना कि इसका ज़्यादा फ्यूचर चल नहीं सकेगा, क्यों? रीज़न बिहाइंड
सोशल मीडिया जिस दौर के अंदर आया, ठीक है? लोग बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया की तरफ गए। अभी भी स्टिल है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन पॉइंट सिर्फ़ ये है कि अब अगर आप देखें तो उतना ज़्यादा अब मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म आ गए, ठीक है? अब उतना हुँ, ज़्यादा किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे लोग नहीं हैं या जो हुँ, प्लेटफ़ॉर्म पुराने हो गए, स्पेसिफ़िकली अगर मैं फ़ेसबुक की बात करूँ, तो बहुत सारे लोगों ने हुँ, लीव कर दी, ठीक है? वो किसी बिल्कुल। और अल्टरनेट मीडिया की तरफ चले गए कि उनको ये लगने लगा कि हुँ, जी बोरिंग होगी। तो इस हुँ, चीज़ में भी कुछ टाइम के लिए तो आप उसको एन्जॉय कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो हुँ, हेल्थ है, बाकी सारी चीज़ें हैं, आपकी बॉडी को हुँ, मूवमेंट चाहिए। हुँ, एक हुँ, टाइम तक आप यानी कि देख सकते हैं कि जो है ना, आपको शायद वो चीज़ थ्रिल जनरेट करे आपके माइंड के अंदर हुँ, लेकिन एक्साइटमेंट उसके होती है। बाद आपका हाँ, क्योंकि अगर आप वो हुँ, देखें ना डोपामाइन होता है हमारे अंदर जो हुँ, हैप्पीनेस हुँ, का एक हार्मोन है, वो एक हद हुँ, तक चलता है। उसके बाद हुँ, जो है ना डोपामाइन जो हमें वो कहता है कि जी और ज़्यादा जो एडिक्शन एक्सेस हो भी है वो जाती है भी तो आप हाँ, हुँ, वो आपका हुँ, डोपामाइन का लेवल जैसे ही अचीव होता है आपको फिर और डोज़ चाहिए उसकी, कुछ ठीक और है? कोई नई चीज़ कुछ चाहिए और होती है, कुछ चाहिए, नई कोई नई एक्साइटमेंट चीज़ चाहिए आपको होती हाँ, है। हुँ, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। हुँ। अच्छा वैसे आपको नहीं लगता है कि हम वर्चुअल वर्ल्ड को कहीं न कहीं एक्सपीरियंस कर चुके हैं ड्यूरिंग कोविड-19? कहीं न हमारे हमारी ज़िंदगी से ये चीज़ गुज़र चुकी है। देखिए ना कि कोविड-19 के अंदर अगर हम देखें जो हमने ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट हुँ, शिफ्ट हुए, यूनिवर्सिटीज़ हुई, ऑफ़िसेज़ हुए, जितने भी काम चल रहे हैं, हुँ, तो हुँ, अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफ़िक बात करें तो हम लोग तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए। हुँ, दुनिया में हुँ, तो चीज़ें चल रही थी, अभी भी अगर आप अब्रॉड की अगर देखें या बाकी सारी जगहों पे आप देखें, तो वहाँ अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं। यानी कि आपको चल रहा है। 2 या 3 दिन ऑफ़िस जाना है, बाकी जो वीक है वो वर्क फ्रॉम होम है क्योंकि जो भी आपने काम ऑफ़िस की स्पेस में बैठ के आके करना है, वही काम आप अपने लैपटॉप पे घर में कर सकते हैं। जब हुँ, आपने रिपोर्टिंग करनी है तो दुनिया ने इसको इस तरह एडॉप्ट कर ली कि कॉस्ट हुँ, कटिंग के लिए आपका आ जाएगा। आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं अपनी एनवायरनमेंट में बैठे, जो है हुँ, ना दुनिया को ये है कि काम करके दें, जो आपका टास्क हुँ, चल तो हुँ, यानी कि वो टाइम अगर हम देखें तो कुछ हमने वर्चुअल एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, हमारे लिए वो चीज़ शायद बड़ी नई चल रही थी, लेकिन दुनिया हुँ, अगर आप देखें, तो ऑनलाइन कोर्सेज़ चलते थे, ठीक है? बहुत हुँ। सारी वेबसाइट्स थी, लेकिन बहुत कम जिनमें ट्रैफ़िक जो है होती ना थी, आपको नहीं लगता? अब हम ज़्यादा इस चीज़ की तरफ आ गए हैं, कोविड के बाद से? अब ये नहीं कि देखिए ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों ने एक्सप्लोर की कि ये भी एक अल्टरनेटिव हुँ, जो था ना लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म थे, इस तरह भी काम हुँ, होता है। दुनिया तो कर हुँ, रही थी, उनका तो जो हुँ, मीडियम था वो पहले भी ऐसे चल रहा था, ठीक है? कि हुँ, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते थे, वीडियोज़ लेक्चर थे, बाकी हुँ, सारी चीज़ें। पाकिस्तान में ये काम नहीं हो रहा था, ठीक है? हुँ, तो जो है ना अब यानी कि लोग उस तरफ मूव ऑन होने के लिए आए हैं, अब एक्सप्लोर किए हुँ, लोगों को पता चला है कि अच्छा ये भी हमारे हुँ, पास जो है ना चीज़ें हुँ। आ रही हैं। ठीक है? और ये उसमें ऑप्शन हमें अवेलेबल ये है। नहीं कि हाँ, अगर आप उसमें देखें तो पाकिस्तान में बहुत सारे हर्डल्स भी आए हैं, बच्चों हुँ। के लिए ख़ास तौर पे क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं थी। बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ, बच्चों का लॉस हुआ इस तरह के इलाकों में जहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो यहाँ पर तो अब देखिए ना हमें इवेंचुअली हुँ, हुँ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने फिर भी अडॉप्ट कर लिया। स्कूल हुँ, लेवल का जो बच्चा था, उसको जब आप ऑनलाइन क्लास पे लेके गए हैं, उसके लिए तो वो मीडियम था ही नहीं। उसको तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने पढ़ना कैसे है, मैंने हुँ, यानी कि चीज़ें क्या करनी है। अब अगर हुँ, सपोज़िटली 5th क्लास तक के 1 से लेके 5th क्लास तक के जो बच्चे छोटे हैं, तो उनको तो वो चीज़ें समझ ही नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो उनके लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मसला आया और फिर कुछ रिमोट एरियाज़ जहाँ पे सिग्नल नहीं आते हुँ, चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उनके लिए तो हुँ। एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना एक बहुत बड़ा मसला था। बिल्कुल और मैं तब मेरे यूनिवर्सिटी का ही फेज़ चल रहा था, इट वाज़ माय सेकंड सेमेस्टर और मुझे अच्छी तरह से याद है कि बहुत सारे बच्चे रो रहे होते थे, बाद में मैसेजेस कर रहे होते थे कि टीचर हमारा एग्ज़ाम रह गया है, हमारा एग्ज़ाम अपलोड नहीं हो पाया और हमें टाइम दे दे। ये इतने इश्यूज़ आते थे और अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ एक्ज़िस्ट करते थे लेकिन साथ-साथ नॉन एक्ज़िस्टेंट इश्यूज़ भी ज़्यादा थे। यानी कि आपका कोई मसला है नहीं, लेकिन आपने उसको मसला बनाते थे। बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाते थे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बच्चे जो थे वो स्टूडेंट्स उनका यही कहना होता था कि आज हमारी तरफ आई वाज़ अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव तो मुझे मैसेजेस आ रहे होते थे
कि अब आज हमारी लाइट नहीं है, हमारे बारे में कह दो कि हमारी लाइट नहीं है। हालाँकि ऐसा नहीं होता था, लाइट होती थी, इंटरनेट होता था, लेकिन स्टिल क्योंकि इश्यूज़ एग्ज़िस्ट करते हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मुझ कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है। इसका बड़ा दूसरा वाला फ़ायदा भी उठाया है ना इन्होंने, नेगेटिव वाला। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल देखें कि हमारी कौम जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करना बड़ा बेहतर जानती है, स्पेसिफ़िक जो स्टूडेंट है ना हुँ, वो कोई ना कोई चीज़ ढूँढ लेता है। तो देखें हुँ, कुछ का था इश्यूज़, कुछ का वाक़ई ये एक फिनोमेना था जैसे आप आए हैं क्लास में, आपने जॉइन कर लिया और उसके बाद आपने अपना माइक जो है वो म्यूट किया और हुँ, आप सो गए। तो ये भी हुँ, फिनोमेनाज़ थे कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और उसके बाद आप ये कह देंगे कि जी मेरा माइक वर्किंग में नहीं आ रहा या चीज़ें नहीं आ रही हुँ, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है? कुछ मैं इंटरेस्ट यानी नहीं। कि ये भी हुँ, हाँ, मैं ये भी चीज़ें थोड़ी-सी आती हैं कि हमारे क्यों जो स्टूडेंट है वो जो है ना बर्डन समझता है। वो ये क्यों नहीं सोचता कि मुझे कोई चीज़ नई लर्न करने के लिए मिल रही है। हुँ, मैं कुछ नया सीखूँ, कोई और चीज़ हुँ, आ रही हो तो ये भी मैं समझता हूँ कि थोड़ी-सी हमारे हुँ, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं न कहीं लैग करता है। हुँ। स्टूडेंट को हम इस तरह लाएँ कि वो खुद अट्रैक्ट हो। क्योंकि वो अट्रैक्टिव चीज़ मैं आपको बताऊँ एज़ अ स्टूडेंट बीइंग अ स्टूडेंट मैं सारी क्लासेस में मैं प्रॉपर्ली जाती थी, मैं पढ़ती थी, मैं नोट्स बनाती थी, स्टिल मेरे लिए ये अट्रैक्टिव नहीं था। ऑनलाइन क्लास वाज़ नॉट अट्रैक्टिव क्योंकि वो हम पे एक बर्डन की तरह आई थी। हमें ये नहीं कहा गया था कि ऑनलाइन है, आप इसको एक्सप्लोर करें। बेसिकली इट वाज़ अ बर्डन, एक प्रेशर था कि अच्छा ठीक है, आप लैपटॉप इतने-इतने बजे ऑन कर लें और बैठ जाएँ इसके सामने। तो मुझे नहीं लगता था ये किसी भी तरह की अट्रैक्शन इसके अंदर थी। क्योंकि हमने उस मीडियम को कभी एडॉप्ट किया ही नहीं था थ्रू आउट। हुँ, हमारी कभी ट्रेनिंग हुई नहीं थी कि इस मीडियम पे हुँ, भी कोई वर्क हो सकता है। देखिए ना जो हम पहले अभी मेटावर्स की बात कर रहे थे कि हमें वो थ्रिल यानी कि हुँ, म्यूज़िक से या कोई भी बैकग्राउंड या कोई और चीज़ वो देती है। अच्छा हमारे माइंड में एक हमारी लर्निंग हुई हुई है कि जो क्लासेस हैं वो फिज़िकल है। हुँ, ठीक है, ऑनलाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं होगा क्योंकि हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया ना स्कूल लेवल पे आके, ना यूनिवर्सिटी लेवल पे, ना कोई और चीज़। तो उसने भी बहुत ज़्यादा हिट किया कि जब तक हुँ, लोग उसको आदी होना शुरू हुए तो फिर हम फिज़िकल क्लासेस की तरफ आ गए। यानी फिज़िकल कि जब वाक़ई स्टूडेंट्स में जब हम लोगों को आदत पड़ना शुरू हो गई थी कि चलो ठीक है ऑनलाइन बेहतर है, तो फिर हमें चलता है। फिज़िकल की तरफ हाँ, वापस ले आया गया था और बीच में तो फिर वो इतने-इतने आते थे फ़ेजेज़ कि अब फिज़िकल हो रही है, 10 दिन के लिए आप चले जाएँ और फिज़िकल क्लास लें, 10 दिन के लिए आप ऑनलाइन क्लास लें। ये भी बड़ा प्रॉब्लमैटिक था बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के यानी लिए कि बहुत एक ज़्यादा। फ़ेज़ था ना कि आपने अगर रखना है तो आप उस मीडियम को फिर अडॉप्ट करते हैं। हुँ, ठीक है, कोई एक हुँ, मैकेनिज़्म बनता है, एक प्रॉपर वे में चीज़ें हुँ, चलाते हैं कि अच्छा इस तरह हमने इसको आगे लेके चलना है और हमने ट्रेन करना है, ठीक है। हुँ, अगर अभी भी हम देखें तो हमें नहीं पता कि आगे फ्यूचर में भी शायद ऐसा हुँ, कुछ पॉसिबल हो, अल्लाह ना हुँ, करे कि हुँ, ऐसा कोई चीज़ आए। लेकिन देखें कि तैयार तो रहना चाहिए। लोगों को यानी कि हुँ, अडॉप्ट करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए। कोई ऐसी यानी कि कोई वर्चुअल वर्कशॉप्स की स्टूडेंट को आदी करें, कोई और चीज़ों हुँ, जिनमें वो नोट्स बनाएँ, चीज़ें करें ताकि वो हुँ, फ़ैमिलियर हो सकें टेक्नोलॉजी से, ठीक है? हुँ। अब क्योंकि मेरा ख़्याल है कि अगर जो अब जो हमारी जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो चुकी है। बिल्कुल। Acha, as you said, कि research is from a credible source. So how can you justify a source? How can I say a source is credible? क्योंकि अब जो चीजें आ रही है ना, अब वो ये हुँ, कहते हैं कि हिस्ट्री को चेंज कर दिया। जो हम किताबें पढ़ते थे पहले, वो कहते हैं कि ये बुक्स बुक्स जिन्होंने लिखी उन्होंने चेंज कर दिया। जिसने हिस्ट्री देखी वही ठीक बता सकता है, बाकी लोगों ने उसको चेंज कर हुँ, दिया। और एक कहते हैं कि जैसे एक माइंडसेट बिल्डिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले से चलती आ रही हैं। किताबें लिखी जा रही हैं, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, बड़े-बड़े न्यूज़ आउटलेट्स को यूज़ किया जा रहा है। और देखिए ना कि कितना अब एक मिस क्रिएट हो गया है कि कुछ कुछ भी अब हम देखें तो हम उसको ट्रस्ट नहीं कर पाते फ़ौरन से। क्योंकि देखिए ना ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो हम टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, इसके अंदर टेक्नोलॉजी ने ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे सामने रख दी हैं कि झूठ को इस तरह प्रेज़ेंट किया जा रहा है कि हमें सच लगता। ठीक है? हुँ, बहुत सारी यानी कि पास्ट की आप अगर इवेंट उठा के देख लें अक्रॉस द ग्लोब हुँ, आपको यानी कि 10-10, 12-12 साल बाद पता लगा कि ये जो सब कुछ था वो फेक था, झूठ था। ठीक है? फेक और था। इसका यानी कि कोई हुँ, हाँ, कोई चीज़ ही नहीं थी, कुछ उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं थी। वो फिर उन्हीं के हुँ, लोगों ने ही उसको आउट करना शुरू किया। ठीक है? कि एक इवेंट हुँ, उन्होंने कर लिया उसके बाद उन्होंने कहा जी ऑल इज़ फेक हमें अपने सिर्फ़ फ़ायदे के लिए ये चीज़ चाहिए थी। अच्छा अब हुँ, यानी कि उनमें अगर हम देखते हैं तो जो बुक्स है ना व्हाट आई थिंक कि बुक्स के अंदर जो नॉलेज होता है ना
किसी भी हद तक हुँ, जो पब्लिश्ड बुक आ रही है या आपकी ऑनलाइन बुक पड़ी हुई है, उसमें हम कह सकते हैं हुँ, कि अप टू 75% तक आपको रियल थिंग हुँ, मिल जाती। आप यानी कि अच्छा। अच्छा फिर ये देख लें कि मुख्तलिफ यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनके क्रेडिबल काउंट होते हैं। यानी कि अगर आप हुँ, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए अगर उस हुँ, टॉपिक पे चंद 100 लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपना वर्क किया हुआ है, कुछ स्पेसिफाइड हुँ, ज़रूर ऐसे लोग होते हैं कि जो क्रेडिबल होते हैं, जिनका हुँ, ओपिनियन आपको यानी कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, तो आपको यानी कि हुँ, वो चीज़ पढ़ के आपको एक आइडिया होता है कि इस बंदे का ओपिनियन बैलेंस्ड है या ये किसी तरफ हुँ, इंक्लाइंड हो गया। क्योंकि हुँ, अगर आपने देखा ना न्यूट्रल है। पास्ट को देखना है, पास्ट को अगर हम देखेंगे तो हुँ, ये होता है कि हम अब पास्ट में तो नहीं जा सकते। जो पास्ट के लोग हैं, हुँ, कोई डेथ हो गई, कोई और चीज़ हो गई, तो हमें जो अवेलेबल मटेरियल पड़ा हुआ है, उसी को हुँ, देखना है कि कितने लोगों ने हुँ, उसको क्रेडिबल कहा। ठीक है? हुँ, अगर लोगों ने उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क किया है कि आपने अगर हुँ, चेंज की है, तो फिर वो बंदा ये देखता है कि हिस्ट्री में और लोगों ने क्या कहा। क्योंकि ये जो टॉपिक हुँ, हमारा आता है, जब हम क्रेडिबल सोर्स की तरफ जाते हैं या रिसर्च है, तो एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना ही रिसर्च है। उसके लिए हुँ, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। अपने हुँ, माइंड को यानी कि सोचना पड़ता है कि जो हुँ, है ना क्या सही है, क्या गलत है। जब आप हुँ, मुख्तलिफ लोगों को पढ़ते हैं तो फिर आप जज कर पाते हैं हुँ। कि ये चीज़ ठीक है या ये गलत आ रही। तो उसी जी, पे जी, फिर आप क्योंकि वो अपना आपकी वो ओपिनियन एक देते मेंटल हैं। अप्रोच है कि जो आप बेहतर समझते हैं, आपने उसी को जज करना है। आप उसी के ऊपर अपना जो भी फाइनल आपका जो भी आपका ओपिनियन है, आप उसको जनरेट करेंगे। स्टिल ये हम ये नहीं कह सकते कि जो आपने ओपिनियन जनरेट किया, वो ठीक है या नहीं, क्योंकि आप ये देखते हैं, बड़ी-बड़ी जी, रिसर्चेज़ आ रही हैं, बड़ी-बड़ी ब बातें होती हैं और 2 साल बाद उसको नेगेट कर दिया जाता है। कोई और नई चीज़ आ जाती है कि पता चलता है कि नहीं, ये तो हुँ, ठीक है, रॉन्ग था। अब ये राइट है, ये रॉन्ग था। तो वो बिल्कुल, साथ-साथ जिस तरह से इवॉल्व कर रही हैं चीज़ें, तो उतनी डिफ़िकल्ट भी होती जा रही है, क्योंकि पहले हम एक चीज़ पे स्टिक रहते थे, अब ऑप्शंस बढ़ गई हैं। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख़्याल है फ़ास्ट मूव करने की ज़रूरत है कि हम तेज़ी से बिल्कुल नई चीज़ क्योंकि को मैं मॉडर्न हो ये जाए। कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में अगर हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो हमारा जो माइंड है ना वो इन्फॉर्मेशन को फ्लश आउट कर रहा। हुँ, हमारी जो माइंड की कैपेसिटी है ना, जो आजकल के दौर की अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो जो चीज़ आपके रेलेवेंट नहीं है, मैं कहता हूँ कि उसको जाने देना चाहिए। हुँ, यानी कि हुँ, जिस चीज़ को हुँ, क्योंकि अगर हम देखें यूट्यूब ओपन करते हैं या इंस्टाग्राम की रील्स करते हैं, शॉर्ट्स हुँ, की आप बात करते हैं, हुँ, तो हुँ, एक आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है ना बल्क में आ रही है। कितनी हुँ, इन्फॉर्मेशन को आप प्रोसेस कर सकें? आप नहीं कर सकते। हुँ, आपकी यानी कि नहीं मेंटल कर सकते। कैपेबिलिटी है वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आपकी यानी कि रेलेवेंट थिंग्स हैं, उसकी तरफ हुँ, आपको चाहिए कि फ़ोकस करना चाहिए। मूव जो आपकी करना चाहिए। रेलेवेंट नहीं है, उसको बस जो है क्योंकि ना वो छोड़ एक्सेस दें। किसी भी चीज़ की बेहतर नहीं होती, बिल्कुल। अगर हम कहें टेक्नोलॉजी की भी एक्सेस बेहतर नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे अब हम बात कर रहे हैं, अगर हमने सीईएस से टॉपिक को स्टार्ट किया कि जब जिस तरह के ट्रेड शोज़ ये 1967 से स्टार्ट हुआ हुआ है और तब की बिल्कुल। जो इवॉल्वमेंट, तब की जो नई चीज़ें थी, अगर हम देखें आहिस्ता-आहिस्ता वो रेडियोज़ थे, वो फिर वो टेलीविज़न थे, इस तरह की चीज़ों की एग्ज़िबिशन की जाती थी, जो लोगों के लिए नई थी। लेकिन हम साथ के साथ बात करें, जब पाकिस्तान में माइक आए थे, तो शायद आपको अंदाज़ा हो इन चीज़ों का कि हमारी बहुत सारी जगहों पे माइक्स अलाउड नहीं थे, क्योंकि कुछ लोगों का बिल्कुल, कहना था बिल्कुल। कि माइक जो है ये नहीं है सही, ये टेक्नोलॉजी है और ये मतलब हुँ। लोग इसको नेगलेक्ट करते हैं कि नहीं, कि हमें इसको यूज़ ही नहीं करना। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये हाँ, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी इसमें बात की है कि देखें कि हुँ, या तो आप टेक्नोलॉजी को थोड़ा-सा देख लें, गुड और बैड हुँ, थिंग दोनों होते हैं। देखें हुँ, कि आपकी टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग भी है और आपकी हुँ, टेक्नोलॉजी कर्स भी है। इट्स अप टू हुँ, यू कि आप हुँ, उस टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप हुँ, पॉजिटिव वे के लिए कर रहे हैं, लोगों की जो है वेल-बीइंग के लिए चीज़ें चला रहे हैं या बाकी सारी हुँ, चीज़ें कर रहे हैं, तो हुँ, टेक्नोलॉजी में कोई फ्लॉ नहीं, ठीक है? बुराई नहीं कैमरा है। हुँ, अगर आप देख लें कैमरा हो गया या मोबाइल फ़ोन हो गया, इट्स अप टू यू कि आपकी यूसेज हुँ, क्या है। उसके हुँ, लिए आप यानी कि बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोगों को यानी कि आपका मोटिव ये है कि लोग उसमें हुँ, किसी अच्छी बात को हुँ, सोचेंगे, समझेंगे, हुँ, देखेंगे, तो वो मोटिवेट हुँ, होंगे किसी अच्छे काम के लिए। हुँ, तो ये हुँ, ब्लेसिंग है। अगर आप उसको किसी हुँ, नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए चला रहे हैं, तो कर्स की तरफ चला गया, ठीक है? ये तो बिल्कुल, यानी ये कि आपका देखें अपना कि यूज़ है, आपके हाथ में हाँ, है। अपना बिल्कुल, आपकी अपनी यानी कि ये सारी चीज़ें आ हुँ, रही होती हैं कि आपने किस तरह से उसको एडॉप्ट करना है।
तो लेकिन आप यानी उसको कि इस चीज़ को बिल्कुल डिनायल में नहीं लेके जा सकते कि हम तो यूज़ ही नहीं बिल्कुल करेंगे, यहाँ पे नहीं। क्योंकि करेंगे हम बिल्कुल। पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में देर से टेक्नोलॉजी आ रही है, तो कहीं न कहीं इस तरह के जो वाक़यात हो जाते हैं ना, उनका भी बड़ा एक इफ़ेक्ट होता है वो कि हम कि बहुत सारी हमारी पावर्स हैं, जो उनको हमें एडॉप्ट नहीं करने देती इन चीज़ों को। एक माइंडसेट है जो नहीं करने देता कि बहुत कुछ साल पहले अगर मैं आपको बताऊँ, शायद अभी भी यहाँ पे हो रहा है कि बच्चों को अलाउड नहीं था कि आपने सोशल मीडिया यूज़ करना है, कि आपने कंप्यूटर नहीं ऑन करना, आपने सोशल मीडिया नहीं चलाना। पेरेंट्स बहुत सही करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन आप उन पे चेक रख सकते हैं। एटलीस्ट मुझे लगता है कि एक बच्चे को इतनी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो दुनिया के साथ मूव कर सके। उसको पता होना चाहिए कि वो सारा दिन उस पे ना बैठे, लेकिन उसको पता तो होना चाहिए। हाँ, आप यानी कि देखिए उसमें ट्रेनिंग करनी है ना अपने बच्चे की। आप यानी कि बच्चे को थोड़ा-सा समझाएँ कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, हुँ, ठीक है? हुँ, जब पेरेंट्स सिखाएँगे ना बच्चे को, अगर खुद हुँ, बताएँगे कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? तो हुँ, बच्चे पे एक इम्पैक्ट और आता है। उसको लगेगा कि ठीक है, आपने हुँ, यूज़ करना है, लेकिन हुँ, आपके ये जो चीज़ है ना, ये आपकी लिमिट है, ये आपकी एक हुँ, लाइन है, आपने इस लाइन को क्रॉस हुँ, नहीं करना, ठीक है? क्रॉस नहीं करना। इतनी देर हाँ, हुँ, आप यूज़ कर लें, आप अपने दोस्तों के साथ सोशलाइज़ करें, लेकिन इसको हुँ, किसी रॉन्ग वे के लिए यूज़ ना करें। हुँ। तो फिर बच्चे वो पे चेक इम्पैक्ट रखा और जाए आएगा। बच्चों पे, जहाँ हाँ, पे चेक वो रखा जाए कि जहाँ वो कहीं भी अगर वो जा रहा है, तो अगर आपको लगता है कि ये नहीं बच्चे के लिए ठीक, और अगर हुँ, पर्सनल अगर मैं आजकल की अगर बात करें, तो सोशल मीडिया व्हाई वी नीड दैट? एक मेरा हुँ, बड़ा एक यानी कि क्वेश्चन होता है कि हम टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, सोशलाइज़िंग हुँ, आपके अगर 1500 या 2000 दोस्त भी सोशल मीडिया पे हैं, और हुँ, आप किसी से मिल नहीं पा रहे, तो उन दोस्तों का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है ना? आपके यानी कि एक बड़ी हुँ, छोटी-सी बात है कि आपके 2000 दोस्त हों या 2 लाख दोस्त हो जाएँ सोशल मीडिया पे। हुँ, जो हुँ, आपकी कम्युनिटी होती है, वो 4 से 5 लोग होते हैं। जिनके एग्ज़ैक्टली। साथ आप अपने राब्ते में होते हैं, कंटीन्यूअसली आपका कॉन्टैक्ट होता है, आप उनसे मिल रहे होते हैं, आप उनके साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं। किसी के हुँ, 4-5 होंगे, किसी के 10 होंगे, बस इतनी हुँ, लिमिट है। और वही आपके हुँ, ट्रू फ्रेंड्स होते हैं कि जो आपकी हुँ, नीड में भी सिंसियरिटी आपके आ रहे हैं, बाकी चीज़ों पे आ रहे हैं। हुँ, तो ठीक है, आप यानी कि यूज़ करें, जो डिस्टेंट आपके कोई दोस्त हैं, कोई फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हो सकता है, लेकिन सारा वक़्त सोशलाइज़िंग यानी कि ऑन सोशल मीडिया, हुँ। ये चीज़ जो है ना, मेरा ख़्याल है कि सही नहीं है। ये बहुत उसका डेंजरस है, आपको नुकसान, हाँ, फिज़िकल उसका वर्ल्ड से भी दूर नुकसान है। लेके चली हाँ, जाती है, उसका आपके मेंटल नुकसान है, इफ़ेक्ट्स हो बिल्कुल, जाते हैं। और बिल्कुल। मैं यही देखती हूँ कि लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग एक बहुत बड़ा मैं कहती हूँ कि इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, कि जो इंसान जिसका कंटेंट ही ये है, जिसके थ्रू वो अर्न करता है, जैसे हमारे टिकटॉकर्स हुँ, हो गए, हमारे, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई सही बनाता है, कोई गलत बनाता है, लेकिन बिल्कुल। जो जिसका अर्निंग का है ही एक ही तरीका सोशल मीडिया, तो वो तो करेगा ये, और वो तो कंटेंट बनाएँगे, और इसी तरह से वो फेमस होंगे, इसी तरह से वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, और एट द एंड हमारी जो मेजॉरिटी है उसकी तरफ जाएगी। क्योंकि कभी-कभी इस तरह का कंटेंट देख के मेरे माइंड में भी एक थॉट आती है कि क्यों ना हम यहाँ मोबाइल निकालते हैं और जो हम कर रहे हैं हम दिखाते हैं लोगों को। ये कुछ एक स्क्रिप्टेड करते हैं कि लोग देखें, और देखिए जो वायरल हो रही है ना चीज़ उनको देखें, हुँ, और हम अच्छा फेमस भी हो जाएँ और हमें लोग भी पहचानें। हुँ, अच्छा, ये जो चीज़ है ना, थोड़ी-सी मैं यानी कि इस पे अगर बात करूँगा, तो देखिए कि ये ना अभी कुछ अरसे के अंदर यानी कि ट्रेंड हुँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ है कि बीइंग अ फेमस। हुँ, ठीक है? हुँ, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया स्टार बनना, यानी कि जो हुँ, स्पेसिफ़िकली अगर आप देखें कि फैमिली व्लॉगिंग चल रही है, या इसका जो ट्रेंड आ रहा है, यानी कि लोगों के मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, फैमिली को दिखा रहे हैं, हुँ, बाकी सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिस भी किस्म का हुँ, आ रहा है, उसकी तो ख़ैर एक डिबेट हुँ, ही अलग होती है। लेकिन आपको हुँ, खुद सोचना चाहिए कि आप क्या जनरेट हुँ, कर रहे हैं। हुँ, कि इन हुँ, फ्यूचर अभी आपको लग रहा है, आपको थ्रिल मिल रही है कि आपने जो भी कंटेंट जनरेट किया, आपको लग रहा है चलें जी, व्यूज़ भी आ रही है, अर्निंग भी आ रही है। हुँ। क्या ये तो नहीं है कि कुछ अरसे के बाद आप खुद शर्मिंदा हो अपने कंटेंट पे, कि मैंने क्या बनाया एग्ज़ैक्टली, है, प्राइवेसी, आपकी ठीक है? प्राइवेसी देखिए ना कितनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है इस टेक्नोलॉजी की आपने वज़ह से। ख़त्म कर ली। आपकी यानी कि देखें, एक फैमिली है, वो एक आपकी प्राइवेट लाइफ़ है, आप सारा कुछ हुँ, कैमरे की तरफ नहीं ला सकते, ठीक है? हुँ, और एक हद तक लोग यानी कि देखेंगे, और जो व्यू कर रहे हैं, उन सबके पॉज़िटिविटी आपके लिए नहीं हो सकती। ये भी हम लोगों को हुँ, सोचने की ज़रूरत है। और हुँ, मैं यानी कि इस चीज़ का यानी कि जो एक बात एंड पे करना चाह रहा हूँ, यानी कि हमारी जो यूथ है, वो ये क्यों नहीं समझती कि क्या चीज़ हुँ, सही है और क्या गलत है। क्योंकि जितने भी हुँ, मुस्लिम हैं,
उनको थोड़ा-सा ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो भी चीज़ वो बना रहे हैं, चाहे वो उससे उनको अर्निंग आ रही है, तो हुँ, क्या वो ये तो नहीं हो रहा कि जो कंटेंट वो क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से वो हुँ, अल्लाह से दूर हो रहे हैं? हुँ, या अल्लाह से वो दूर होने अल्लाह लगे। के नापसंदीदा कामों में से कोई एक काम कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, क्या सिर्फ़ ज़िंदगी में सिर्फ़ मैं क्वेश्चन सिर्फ़ यही रखना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ़ हुँ, पैसा ही या ये जो कुछ टाइम पीरियड की हमारी लाइफ़ है, इसके बाद भी तो हुँ, हमारी ज़िंदगी है? जो ऑब्वियसली। हमारा बिलीव है कि देखें हमारी जन्नत भी है, जहन्नुम भी आ रही है, तो हुँ, इस चीज़ पे भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि सिर्फ़ पैसा हुँ, ही नहीं है। ये ज़रूर सोचें कि जिस चीज़ से आप अर्न कर रहे हैं वो सही है या गलत है। क्या पॉइंट आपका चल रहा है? यानी कि आपके ज़हन में ये बिल्कुल होना आपने बड़ा चाहिए अच्छा ये जो पॉइंट रेज़ किया इस टाइम। एक हुँ, माइंडसेट बन गया है ना कि बस अमीर से अमीर होते जाना है या हुँ, आपने पैसे ही कमाना है ज़िंदगी में, आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। ये तो बड़े मेरा ख़्याल है हार्डली अगर आप बात करें ये जो रेस हमारी चल रही है हू इज़ हुँ, द नंबर 1 बिलियनर ठीक है? अगर हुँ, आप ये बात करें तो हुँ, मेरा ख़्याल है हार्डली बिल गेट्स को अगर मैं बिल गेट्स की बात करूँ या कोई भी बिलियनियर जो टॉप 10 के अंदर कोई भी जो आ रहे हैं, इनकी जो रेस है हार्डली मेरा ख़्याल है कोई 25-30 साल पुरानी होगी। हुँ, 90s का बिलियनियर कौन था? हमें पता है? हमें तो नहीं। नहीं पता होगा। 2000 में कौन हुँ, था? हू इज़ द रिचेस्ट पर्सन? नहीं जानते। अब यानी कि हमारी यूथ को लगा दिया गया कि नंबर 1 पे बिलियनियर ये है, नंबर 2 पे यही है, पैसा है जी, हुँ, चीज़ें हैं, हुँ, टॉप 50 हुँ, कौन आ हुँ, रहा है, चीज़ें क्या आ रही हैं। उससे पहले तो ऐसा सब कुछ था ही नहीं। ये यानी नहीं कि था। समझने की ज़रूरत है कि ये क्या रेस है, हमें किस चीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं और हम किस वही ना चीज़ कि को अडॉप्ट एक्सेस कर रहे ऑफ हैं। टेक्नोलॉजी कि हम एक सर्च पे सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके फाइंड आउट पास कर रहे कितना हैं, पैसा है, बिल्कुल, किसकी कितनी नेटवर्थ, अब नेटवर्थ काउंट होती है, कि एक बिल्कुल। इंसान की कितनी नेटवर्थ है, और तो हर कोई लोग वही बनाना उसको चाहता सो कॉल्ड कहते हैं जी, ये हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, ये हमारे रोल है। हुँ, मॉडल्स हैं, तो रोल मॉडल हुँ, कैसे बन गए वो? हुँ। ऐसा तो उन्होंने वो क्या बिल्कुल रोल क्रिएट मॉडल किया? के लिए एक कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए और जहाँ अगर बिल्कुल, हमने बिल गेट्स की बिल्कुल। बात की तो वो एक उसने हार्ड वर्क बहुत किया। अगर हम इस डिबेट में जाएँगे वो उसको हम बिलियनेयर क्यों कहते हैं या वो तो ऑब्वियसली हार्ड वर्क पेज़ ऑफ और मैंने नहीं देखा कि उनका कोई वायरल कंटेंट इस तरह का वायरल हुआ हो जिसके बाद वो हाँ, ऊँचाइयों में चले गए हों। लेकिन ये तो है बिल्कुल कि क्योंकि तो ये हाँ, क्योंकि वही और जितने भी आप दूसरा ये बिलियनियर जो देखेंगे कि वो सारे के हुँ, सारे बिज़नेसमैन थे, ठीक है? उन्होंने हुँ, अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश किया। वो यानी कि उनके हार्ड वर्क की मैं बात नहीं कर रहा कि वो चीज़ें आ रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक रेस है। उनसे पहले भी तो हुँ, बहुत सारे लोग गुज़रे होंगे। आज से यानी कि हुँ, अगर हम 1 सेंचुरी पीछे चले जाएँ, तो तब भी तो हुँ, कोई ना कोई बंदा होगा जिसने बड़ा हार्ड वर्क किया होगा, उसने दुनिया में बहुत सारा पैसा कमाया होगा। कौन था हुँ, हमें पता है? हमारा इंटरेस्ट ही नहीं नहीं, था। आज हमारा नहीं, इंटरेस्ट वो डेवलप किया गया है कि इन जैसा बनना है, हुँ, कि आपकी हुँ। लाइफ़ के अंदर सिर्फ़ पैसा है। उन्होंने तो चलो वो अडॉप्ट कर 2-4 लिए। चीज़ों की जो भी बाकी हमारी यूथ है ज़िंदगी अब रिवॉल्व कर हाँ। रही है। कि बिल्कुल, जो हमारी यूथ आ रही है या जो नए लोग आ रहे हैं, ठीक है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सही सोर्स से हुँ, कमाना आपकी जो है ना आप पे ज़िम्मेदारी है कि आपसे वो हुँ, क्वेश्चन एट द एंड ज़रूर पूछा जाएगा कि कमाया हुँ। कहाँ से? कोई इल्लीगल वे तो बिल्कुल, नहीं था, कोई गलत तो नहीं था और खर्च कहाँ पे किए? ये आपसे क्वेश्चन होने हैं। ये मेजर तो सवाल है जो हमारे अगले जहान बिल्कुल, में होने हैं कि आपने कहाँ से होने हैं, कमाया, कहाँ आपने ज़िंदगी गुज़ारी, आपने किस तरह गुज़ारी कमाया। ये बड़ी चीज़ें हैं जो लोगों को अपने माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। हम समझ कितना आ भी रही। आगे निकल हाँ, जाएँ, हम कितना भी मॉडर्न हो जाएँ, हम बहुत कुछ हम फ़तह कर लें, एट द एंड हमें एक जगह जाना है, वो हम सबको पता है। कि पता, हमने बिल्कुल अगले पता, जहान में जाना है, उसके लिए सोचना बिल्कुल, ज़रूरी है और साथ के साथ सिर्फ़ अगले जहान की बात नहीं, हम इस जहान में भी अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट अपनी करते हैं, प्राइवेसी को बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज़ करके। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि हाँ, कहीं न कहीं हमारी प्राइवेसी हर चीज़ से, हर सोशल ऐप जो हम यूज़ करते हैं, हर टेक्नोलॉजी की चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, हर वीडियो जो हम बनाते हैं, हमारे मोबाइल्स, हमारी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। लेकिन अगर आप उसको खुद से वायरल करते हैं, अगर आप खुद से उसको लोगों को दावत देते हैं कि वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो, तो ये ज़्यादा गलत हुँ। बात है। देखिए ना कि जब आप वायरल हो जाते हैं या बाकी किसी और चीज़ पे, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ़ है, वो बड़ी डिस्टर्ब होती है। आप किसी होटल पे जाके खाना नहीं खा सकते, किसी मॉल में आप शॉपिंग नहीं कर सकते, ठीक है? कहीं आप फ्रीली मूव ऑन नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें भी तो ज़हन में होनी चाहिए कि आप जो यानी कि उससे पहले आपकी जो लाइफ़ होती है, आप इज़िली कहीं भी हैंग आउट कर रहे होते हैं, किसी के साथ भी मिल रहे होते हैं, तो वो भी तो कम हो जाती। तो लोग उस चीज़ को नहीं देखते, वो कहते हैं कि नहीं जी फ़ेमस होना है, किसी भी बिल्कुल, उस चीज़ को चीज़ पे इग्नोर जो कर है ना वो देते हैं। फ़ेमस हो रहे हैं। तो ये हुँ, चीज़ें सोचनी चाहिए। हुँ। बात यहीं पे आके ख़त्म होती है कि एक रैट रेस जो होती है,
आई एम हुँ। सॉरी, अज़ान हो रही है, अगर हम 1 मिनट का पॉज़ ले सकें। जी, 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 बिल्कुल। अब यही हम लोग बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी या जो भी एडवांसमेंट्स हैं, एक्सेस किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, रैट रेस में नहीं। हुँ। आपके माइंड को थोड़ा यूज़ ज़रूर करना चाहिए कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। और एंड पे अगर आप कुछ कहना चाहें सर, क्योंकि हम मेजरली इस चीज़ की तरफ चले गए हैं कि इफ टेक्नोलॉजी अ कर्स और अ ब्लेसिंग एज़ यू सेड बिफोर, कि एंड पे आप कुछ कहना चाहें इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, ठीक है? जी। उसका जो यूसेज है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? आप उसको किस तरह यूज़ करना चाह रहे हैं। और यानी कि अगर आप उसको देखें, जैसे हमने बात की है कि टेक्नोलॉजी से लोग अर्न कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई और किसी के यानी कि पेज की बूस्टिंग कर रहे हैं, कोई वीडियो आप एडिटिंग करके दे रहे हैं, कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये उस चीज़ के लिए तो बुरी नहीं। आप उससे अर्निंग कर रहे हैं, वेल एंड गुड है। आप अगर वहीं पे कोई चीज़ें आप जनरेट कर रहे हैं या कोई सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई वेबसाइट्स बना रहे हैं, कोई लोगो बना रहे हैं, कोई और चीज़ कर रहे हैं, अगर इन चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हैं तो ये इसका बहुत बड़ा पॉज़िटिव एस्पेक्ट है। देखें, कंट्री के लिए भी, आपके अपने लिए भी, कि अगर आप मार्केट में जाते हैं, अपनी अपने स्किल्स को आप शोकेस करते हैं कि जी मेरा ये स्किल है, ठीक है? हुँ, उस स्किल को वायरल करते हैं, तो लोग हुँ, अट्रैक्ट होंगे, आपको काम देंगे, आपके मुल्क की इज़्ज़त बढ़ेगी, आपका कोई जो है नई चीज़ आ रही होगी। हुँ, तो मेक श्योर करें कि आप कोई ऐसी इन्वेंशन करें, कोई ऐसी चीज़ बनाएँ टेक्नोलॉजी पे कि जो यूनिक हो और उसको आप हुँ, वायरल करें, ठीक है? बिल्कुल और वायरल उस पे करें। यानी हुँ, कि आप वीडियोज़ बनाएँ, चीज़ें करें कि लोग अट्रैक्ट हों, देखेंगे किसी ने कोई हुँ, काम किया है और कोई चीज़ें चल रही हुँ, हैं, तो मेरा जो है ना इसी पॉइंट हुँ। पे मैं जो है ना एंडिंग करना चाहूँगा कि लोगों को इस चीज़ पे ज़रूर जो है ना वो सोचना चाहिए। ज़रूर सोचना चाहिए, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रखा। और साथ के साथ चीज़ों से अपडेटेड रहना चाहिए। आजकल के दौर में स्पेशली हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपडेटेड रहें। जो नई स्किल्स हैं, रिक्वायर्ड है, मार्केट में रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, उनको सीखें, स्पेशली यूथ। क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी साथ के साथ इवॉल्व होगी। अगर हम उसको नहीं करेंगे, अगर हम उसको जानेंगे नहीं, तो हम पीछे रह जाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको अडॉप्ट करें या सब कुछ जो चल रहा है ट्रेंड में वो हम करें, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की थोड़ी-थोड़ी होनी चाहिए, और बैड एंड गुड दोनों, ताकि हमें ये पता हो कि हमें किस तरफ जाना है, हम अपने मेंटल अप्रोच को थोड़ा यूज़ कर सकें। इसी तरह से अगर इंसान चीज़ों से अपडेटेड होगा, तो ही वो आगे बेहतर तरीके से मूव कर सकता है। और बिल्कुल मैं इस बात पे कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी इज़ नॉट बैड एज़ सर ने कहा, लेकिन उसका यूज़ जो होता है वो आपके ऊपर है। और ज़रूर अपने आप को इससे अपडेट रखें, ज़रूर इससे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पता करने की कोशिश करें कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है कामयाब हो सकें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की पॉडकास्ट पसंद आई होगी। और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, ज़रूर प्लीज़ कमेंट्स में हमें अपना फीडबैक दें। और नेक्स्ट किसी टॉपिक पे अगर इफ़ यू वांट कि हम पॉडकास्ट करें या किसी टॉपिक को हाइलाइट करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। और साथ के साथ जो सोसाइटी के लिए बेटर टॉपिक्स हैं, हम इनको लाते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी आपके साथ दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।